एक छोटा सा गांव था भिवाड़ी। हरियाली से घिरा, शांत और सीधा सादा गांव। लेकिन उस गांव के एक कोने में एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में गांव वाले कभी बात नहीं करते थे। कहते थे, उस कुएं में कुछ है, कुछ जो रात को जागता है। एक दिन शहर से 4 दोस्त राहुल, सिमी, कबीर और आंचल गांव घूमने आए। राहुल का ननिहाल उसी गांव में था। राहुल हंसते हुए, तुम लोग तो डरपोक हो। यहाँ भूत वूत कुछ नहीं होता, बस गांव वाले कहानियां बना लेते हैं। लेकिन तेरी नानी ने कहा था उस पुराने कुएं के पास मत जाना। हाँ, और वो बोली कि रात को किसी भी हालत में बाहर मत निकलना। आंचल जिज्ञासु होकर, कितना पुराना है वो कुआं? सुना है 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। कहते हैं एक औरत ने उसमें छलांग लगाई थी, तब से अजीब अजीब बातें होती हैं। उन चारों को गांव में 2 दिन हुए थे। दिन भर खेतों में घूमते, नहाते, मस्ती करते। लेकिन आंचल को उस कुएं की बात भीतर से परेशान कर रही थी। तीसरी रात को उन्होंने तय किया कि कुएं के पास जाकर देखेंगे। राहुल के पास टॉर्च थी और बाकी सब भी मान गए। अगर कुछ हो गया तो भूत के साथ सेल्फी लेंगे। रात के 12 बजे चारों चुपचाप बाहर निकले। गांव के बाहर की पगडंडी पर चलते हुए वे उस कुएं तक पहुंचे। पूरा वातावरण सन्नाटे में डूबा था। केवल झींगुरों की आवाज और कभी-कभी दूर कहीं से उल्लू की चीख सुनाई दे रही थी। कुआं टूटा फूटा था, उस पर झाड़ियां उगी हुई थी। उसके पास लगे पत्थर पर सफेद रंग में कुछ लिखा था, जो अब मिट चुका था। आंचल, क्या लिखा है यहाँ? सिमी ने कहा, शायद चेतावनी थी। राहुल ने टॉर्च से कुएं के अंदर झांका। अंदर कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ अंधेरा, घना अंधेरा। राहुल, मजाक? हेलो, कोई है नीचे? अचानक टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। प्रबंध कर, वापस चलते हैं। आंचल की नजर कुएं के किनारे पड़ी एक पुरानी सी गुड़िया पर गई। जैसे ही उसने उसे उठाया, हवा तेज चलने लगी। एक ठंडी सहरन सबके शरीर में दौड़ गई। आंचल ने कांपती आवाज में कहा, ये तो मेरे सपने में आई थी। क्या बकवास कर रही है? चलो यहाँ से, कुछ अजीब लग रहा है। कबीर डरते हुए, किसी ने सुनी ये आवाज? सभी ने एक साथ हाँ में गर्दन हिलाई। चारों भागते हुए घर पहुंचे। अगले दिन राहुल ने अपनी नानी से पूछा, नानी, उस कुएं में क्या? वो कुआं श्रापित है बेटा। कई साल पहले एक औरत, चंपा, को गांव वालों ने डायन कहकर कुएं में फेंक दिया था। उसका कसूर बस इतना था कि उसकी आंखें लाल थीं और वो अकेले रहती थी। मरने से पहले उसने श्राप दिया, जो भी मेरी आत्मा को जगा देगा वो चैन से नहीं रहेगा। मैंने उस औरत को देखा है, सपना नहीं था वो। उस रात सब जल्दी सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आंचल को नींद नहीं आ रही थी। उसके कमरे में अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुला। दरवाजे के पास वही गुड़िया पड़ी थी, जो उन्होंने कुएं के पास देखी थी। आंचल घबराकर, कबीर, राहुल, कोई है? गुड़िया की आंखें चमकने लगी। एक औरत की आवाज आई, मुझे क्यों जगाया? आंचल चीखते हुए बेहोश हो गई। बाकी सब दौड़कर कमरे में आए। गुड़िया गायब थी। अब उन्हें समझ आ गया था, उन्होंने आत्मा को जगा दिया है, और जब तक उसे शांत नहीं किया गया, कुछ भी हो सकता है। हमें गुड़िया को वापस कुएं में डालना होगा। और अगर आत्मा हमें ही खींच ले गई तो? कोई और रास्ता नहीं है। अगली रात चारों फिर उस कुएं पर पहुंचे, लेकिन इस बार वहां अकेले नहीं थे।
वहाँ चंपा की आत्मा खड़ी थी, उलझे बाल, काली साड़ी, लाल जलती आंखें। तुमने मेरी नींद तोड़ी, अब तुम भी चैन से नहीं रहोगे। आंचल ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें माफ कर दो, हम सिर्फ जिज्ञासावश आए थे। तुम्हें मुक्ति चाहिए, न कि बदला। आत्मा रुकी, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मुक्ति? लेकिन कैसे? मुझे मरने से पहले कोई नहीं समझा। क्या अब कोई मुझे सुनेगा? आंचल ने गंभीर होकर कहा, हम तुम्हारी कहानी सबको बताएंगे, तुम्हारा सच सबको पता चलेगा। आत्मा धीरे धीरे हवा में घुलने लगी, एक शांति सी महसूस हुई। गुड़िया खुद ब खुद कुएं में गिर गई। अगली सुबह कुएं के पास एक नया पत्थर लगा हुआ था। यहाँ चंपा की आत्मा को मुक्ति मिली। डर नहीं, दया रखो। गांव वालों ने पहली बार उस कुएं की तरफ देखा। अब डर नहीं था, बस अफसोस था। और शहर से आए उन 4 दोस्तों ने गांव वालों की मदद से चंपा की कहानी लिखवाई, ताकि कभी कोई निर्दोष फिर से डायन न कहलाए।